नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो अमेरिका के ट्रेड वॉर में जो है अब कई देश इसकी चपेट में आ रहे हैं। जो भी टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, हम आपको बता दें कि कई देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ का ऐलान किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइना पर 104% टैरिफ लगाया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। लेकिन चाइना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर भी 84% टैरिफ लगा दिया था, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए चाइना पर 125% टैरिफ लगा दिया है और चाइना पर कई अटैक भी किए हैं कि चाइना की पॉलिसी से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। अब ये चाइना की मनमानी अमेरिका नहीं चलने देगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि अब चाइना ने इस नुकसान को भरने के लिए, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए कई देशों के साथ जो है हाथ मिलाने की कोशिश की है। चाइना ने भारत को भी अमेरिका के खिलाफ जुगलबंदी के लिए हाथ बढ़ाया था कि वो अमेरिका के ट्रेड वॉर के खिलाफ भारत और चाइना मिलकर काम करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब उसने ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भी रिलेशन अच्छे हैं, बहुत सारा ट्रेड होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना ने हाथ मिलाने की कोशिश की कि अमेरिका के ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ वो दोनों देश साथ मिलकर काम करें। लेकिन चाइना की इस ऑफर को ऑस्ट्रेलिया ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने थोड़ा राहत देते हुए 3 महीने के लिए, यानी कि 90 दिनों के लिए 75 देशों को फिलहाल जो है टैरिफ से दूर रखा है। उनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उसको टैरिफ से दूर रखा है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। और अमेरिकी प्रशासन का ये कहना है कि नेगोशिएशन में भारत, जापान और वियतनाम आगे हैं, जो अमेरिकी प्रशासन से बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं कि कैसे जो है इस टैरिफ पॉलिसी पर काम किया जा सके, जिससे कि दोनों देशों और जो दोनों आपसी संबंध हैं देशों के अमेरिका के साथ परस्पर संबंध हैं, उस पर इसका नुकसान कम हो सके। भारत भी अमेरिका का प्रमुख साझीदार है और भारत और अमेरिका के बीच कई सारे व्यापार होते हैं, खास तौर पे फार्मास्यूटिकल्स में भी भारत जो है अमेरिका को करोड़ों अरबों डॉलर का जो है वो दवाई निर्यात करता है। इससे अमेरिकी जनता को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन अगर टैरिफ इस पर बहुत ज़्यादा लग गया तो फिर भारत के व्यापारियों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 3 महीनों के लिए 75 देशों पर टैरिफ को फ़िलहाल के लिए सस्पेंड किया, तो इसका असर जो है अमेरिकी शेयर मार्केट पर पड़ा और वो शेयर मार्केट ने बहुत बड़ा उछाल लिया। लेकिन कल फिर जो है शेयर मार्केट अमेरिका का गिर गया है, क्योंकि भारत में कल छुट्टियां थी, महावीर जयंती की शेयर मार्केट बंद था। लेकिन आज बाजार खुलने वाला है। बाजार खुलने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी भारत का शेयर मार्केट अमेरिकी राष्ट्रपति के इस डिसीजन को क्या रिस्पॉन्स करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो दुनिया जो है एक ट्रेड वॉर की तरफ जा रहा है और इसमें जो है बहुत हद तक चाइना हमें अभी फ़िलहाल अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ देशों को तो अमेरिका छूट देने के मूड में है, लेकिन चाइना को वो बिल्कुल भी छूट देने के मूड में नज़र नहीं आता। और चाइना की पॉलिसी का भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है बहुत आलोचना की है। उसकी पॉलिसी से बहुत सारे देशों को नुकसान हो रहा है, ऐसा भी कहना है अमेरिकी प्रशासन का। तो आगे आने वाले समय में ये ट्रेड वॉर क्या रंग लाती है ये देखने वाली बात तो होगी ही, साथ ही इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पता तो है कि उनके इस डिसीजन से अमेरिकी शेयर मार्केट का भी बुरा हाल है, लेकिन क्या ये एक लंबी सोच है, आगे की सोच को देखते हुए अमेरिकी फर्स्ट का जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा है, वो उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में ही कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, उस पर वो काम कर रहे हैं, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म में अमेरिका को और अमेरिका की जनता को फ़ायदा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका की इस पॉलिसी से पूरा विश्व जो है हिला हुआ है और पूरे विश्व के शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि हम भारत के लोगों पर इसका असर ना पड़े और भारत अमेरिका बातचीत कर इस मसले का समाधान निकाले, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों व्यापारिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर रुपए का व्यापार होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही अमेरिका का दौरा भी किया था और जिस तरह से अमेरिका ने जो तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण को अपनी मंजूरी दी, उसके बाद से लेकर के दोनों देशों के रिलेशन कुछ अच्छे नज़र तो आ रहे हैं और हमेशा से भारत अमेरिका का साझेदार रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर और हम लोगों पर इसका असर ना पड़े और भारत इस मुसीबत का भी सामना डट कर करे और हमारी अर्थव्यवस्था
बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ का देश है, तो हम हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हैं। और अमेरिका की ये पॉलिसी को हमें समझना होगा। हालांकि भारत पर अमेरिका उतना सख्त नहीं है, हम नेगोशिएट करके जो है इस चीज़ का समाधान निकाल सकते हैं। उम्मीद भी यही है कि भारत सरकार इस मामले में नेगोशिएट कर इसका समाधान जल्द से जल्द निकाल लेगी।